दोस्तों, रोहित द मल्टीटास्कर में आप सबका स्वागत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी प्रोजेक्ट आप देखो तो टेक ऑफ तब करते हैं जब वे फिजिबल होते हैं। ये प्रोजेक्ट तब आगे बढ़ते हैं जब ये प्रोजेक्ट वायबल होते हैं। जी हाँ, मैं नागपुर ब्रॉडगेज मेट्रो के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि गडकरी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। परंतु ये प्रोजेक्ट किसी कारणवश टेक ऑफ नहीं कर पाया। कई साल पहले हमने सुना था कि ये प्रोजेक्ट प्रारंभ होने वाला है, अच्छी मेट्रो दौड़ेगी मेन लाइन के ऊपर, मेट्रो की तरह ट्रेनें दौड़ेगी, एयर कंडीशन, जिसमें एयर होस्टेस समान होस्टेस रहेंगी, खाना लेके आएंगी। ऐसा कुछ तो भी हमने सुना था, जो बिल्कुल दिखने में मेट्रो के समान ट्रेन होगी। पर ये नहीं हो पाया। उसके कारण के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। शायद ये पहला वीडियो है जिसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया मेरी तरफ से। वैसे ये बताना चाहूँगा आपको कि ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर सकता था। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। हालांकि मैंने ही कुछ साल पहले एक सजेशन दिया था, मुझे लगा 2014-15 के समय पर मैंने एक सजेशन दिया था कि नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो तो नहीं, लेकिन मेन लाइन पर दौड़ने वाली मुंबई सबर्बन रेलवे की तरह नागपुर में एक सबर्बन रेलवे दौड़े, डिट्टो मुंबई के सबर्बन रेलवे के समान। मैंने ये सजेशन दिया नहीं था कि वो मेट्रो की तरह रहे, एयर कंडीशन और जो लग्जरी वगैरह जो रहता है वैसा नहीं था। मैंने सजेशन दिया था मुंबई सबर्बन रेलवे की तरह गडकरी जी को, जो बूटीबोरी से गोधनी तक जाएंगी। ऐसी एक लाइन थी जो मेन लाइन पर जाएंगी, जो मेन लाइन ट्रैक्स को शेयर करेगी, जैसे पुणे में है। पुणे जंक्शन से लोनावाड़ा जाने वाली एक लोकल ट्रेन है सबर्बन रेलवे, EMU बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये पुणे में है। वो लाइन मेन लाइन को शेयर करती है। जब भी सिग्नल मिलता है, जब भी स्लॉट रहता है मेन ट्रेन जाने के बाद, तब वो लोकल ट्रेन को छोड़ते हैं। ऐसा शफलिंग होते रहता है। यही सजेशन मैंने गडकरी जी को दिया था। हालांकि मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा के सजेशन दिया था। मैंने उनको बोला था कि एक डेडिकेटेड सबर्बन लाइन आप बनाइए, ताकि ये मेन लाइन को जो शेयर करना पड़ता है, जिस सिग्नलिंग सिस्टम के इश्यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये न हो, इसीलिए एक पैरेलल थर्ड और फोर्थ लाइन बनाई जाए, ताकि फ्रीक्वेंसी जो है जो बढ़े और मुंबई सबर्बन रेलवे के समान लगातार ट्रेनें कम्यूटर्स को मिलती रहे। ये सजेशन मैंने गडकरी को दिया था। अब कुछ साल के बाद में एक खबर आती है कि नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बनने वाली है, जो गडकरी ने रिलीज की थी ये खबर। परंतु एक खामी उसमें ये थी कि उन्होंने जो पैटर्न अपनाया वो मेट्रो की तरह था। अब आपको बताऊं, मेट्रो की तरह यदि पैटर्न आता है तो ये बहुत महंगा होता है, वो फिजिबल नहीं होता है, कॉस्टली अफेयर होता है, क्योंकि वो एयर कंडीशन होती है, उसकी जो टिकटिंग सिस्टम रहती है, उसके मेट्रो के स्टेशंस रहते हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है मेट्रो का, ये बहुत महंगा रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई रहती है। पर आप यदि तुलना करोगे मुंबई सबर्बन रेलवे के पैटर्न की, उसमें मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। सादे स्टेशंस रहते हैं, जो स्टेशन नागपुर में अभी भी मौजूद है। आप नागपुर मेन स्टेशन देखिए, खापरी देखिए, गुमगांव देखिए, बूटीबोरी देखिए, गोधनी देखिए, सारे स्टेशन मौजूद है। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ट्रेन की आवश्यकता थी और सिग्नलिंग सिस्टम की आवश्यकता थी और टिकटिंग सिस्टम, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। ये कम पैसे में हो जाता। मेंटेनेंस कॉस्ट वुड हैव बीन वेरी लेस। पर इन्होंने क्या किया, वो पैटर्न को मेट्रो के पैटर्न में कन्वर्ट किया, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा रहता है कोई प्रोजेक्ट का, तो उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। मेट्रो ठीक है, मेट्रो का तो मैनेज हो जाता है, लेकिन एक ब्रॉडगेज मेट्रो का प्रोजेक्ट यदि आप मेट्रो के पैटर्न में लोगे तो वो महंगा साबित होता है। इसीलिए जब उन्होंने लोगों से पूछा, स्टेक होल्डर से, कि भी आप इसे मेंटेन कर पाओगे क्या, तो किसी ने कोई अपना जवाब नहीं दिया। और जब लोगों से जवाब नहीं मिला कि आप मेंटेन कर पाओगे कि नहीं, तो वो मामला ठंडे बस्ते में चले गया। इसीलिए ये प्रोजेक्ट इतने सालों से ठंडे बस्ते में गया हुआ है। नहीं तो अभी तक ये काम कब का चालू हो जाता है। ये फिजिबिलिटी का इश्यू हो गया। केवल कारण एक ही है कि इन्होंने मेट्रो के पैटर्न में इसे करना चाहा। एक्चुअली इसे EMU के पैटर्न में करना चाहिए था, मुंबई सबर्बन रेलवे के पैटर्न में, कम खर्चे में बढ़िया लंबा चौड़ा नेटवर्क। दूसरा, इन्होंने गलती क्या किया, रूट मैप बहुत एक्सटेंड कर दिया, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। अरे भाई, प्रारंभ में
डिस्टेंस कम करो, गोदनी से लेके बूटीबोरी करो, मुंबई में है ना, चर्चगेट से बोरीवली, फिर विरार, ये धीरे धीरे एक्सटेंड हुई ट्रेन। एक ही दिन में डहाणू तक लेके नहीं गए ट्रेन को, एक्सटेंशन धीरे धीरे होता है, फेज वाइज होता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, 250 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पहले डिक्लेयर कर दिया, और वो भी मेट्रो के पैटर्न में। कैसे फिजिबल होगा? प्रारंभ में गोदनी से लेके बूटीबोरी तक करो, लाइन ऑलरेडी तैयार है, स्टेशन ऑलरेडी तैयार है, बस EMU के रेक्स लाना है आपको, कुछ चेंजेस करना है सिग्नलिंग सिस्टम में, टिकटिंग सिस्टम डेवलप करना है, जो भी उसमें टेक्निकल चीज़ें रहती उसमें मैं जाऊंगा नहीं, ज़्यादा कर सकते थे, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान दिया नहीं, थोड़ा रिसर्च नहीं हुआ। मुझे लगता है ये कारण है जिसके कारण गडकरी जी का ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं ले पाया। नहीं तो गडकरी जी के हर प्रोजेक्ट टेक ऑफ करते ही है, पर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चले गया क्योंकि शायद रिसर्च का अभाव था। शायद मेरा ये वीडियो यदि वो देखते होंगे तो शायद कुछ इसके ऊपर विचार करेंगे। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा है, इसकी सुविधा नागपुर शहर के वासियों को होगी। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट के बारे में? आपके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए। ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कई और विषय के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा अच्छे और डालूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद।